5 साल बाद फिर से पनामा पेपर लीक की फाइल खुली है। पनामा मामले में पूछताछ के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन आज प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंची थी। दिल्ली के दफ्तर में ऐश्वर्या से करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। ऐश्वर्या राय बच्चन जब ईडी के दफ्तर में बैठी थी, कमोबेश उसी समय जया बच्चन संसद में थी। जया बच्चन जब बोलने के लिए खड़ी हुई तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। बताया जा रहा है कि व्यक्तिगत टिप्पणी से आहत जया ने बीजेपी सरकार को बुरे दिन आने का श्राप दिया है। आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? संसद, कैमरा और एक्शन, बिल्कुल एंग्री वोल्ड वुमेन की तरह आक्रामक अंदाज में थी जया बच्चन। समाजवादी पार्टी की सांसद के भयानक गुस्से से राज्यसभा की दरो दीवार हिल गई। अभिनेत्री से नेत्री बनकर माया नगरी से दिल्ली पहुंची मिसेस बच्चन पहले ही दृश्य से जबरदस्त एक्शन में थी। ऐसा लग रहा था जैसे सरकार पर प्रचंड प्रहार की तैयारी के साथ आई हूं। समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं। सदन के सभापति को लेकर जया बच्चन के ये शब्द, ये अंदाज सत्ताधारियों को खटक गया। शोर शुरू हो गया और बीजेपी के सांसद ने आसन के अपमान का आरोप लगाकर क्रोधित जया बच्चन को सवालों में खड़ा कर दिया। Opposition is degrading the house. They are casting a person on the chair. This is the degradation of the house. This is not the custom of the house that you are casting. Any member can be the chair. Anybody can sit on the chair. You cannot degrade the member. Chair. Kindly remove it. हंगामा होता रहा, शब्द बाण चलते रहे। नियम और धाराओं की चर्चा के बीच फिर से सभापति ने जया बच्चन को बोलने के लिए कहा, लेकिन समाजवादी सांसद की तमतमाहट रत्ती भर भी कम नहीं हुई। Honorable member to start her speech. Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there, but can we expect it from you? दरअसल जब जया बच्चन को बोलने के लिए बुलाया गया था, तब नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही थी, मगर जया बच्चन के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। जब वो बोलने के लिए उठी तो उनकी नाराजगी अति पर थी। आग बबूला जया बच्चन ने अच्छे दिन वाली सरकार को कुछ यूं बुरे दिन का श्राप दिया। आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी You don't have to reply to him. सर बात भी ना करने आप एड्रेस कीजिए शेयर को। ना बैठे आप शेयर को चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। इसी दौरान सत्ताधारी बीजेपी के राज्यसभा सांसद जुगल लोखंडवाला ने उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। जया से कहा कि ड्रामा मत कीजिए। फिर क्या था, जया बच्चन जज्बात की सारी दीवारों को ध्वस्त कर बरस पड़ी। What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not interested. What are you saying? I think you are not interested. I am calling the next member. ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो बोला। I expect you to take action on the comment that he made about me and my career. That will be. You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and आप विषय पर बोलिए। that you don't believe in विषय पर justice. बोलिए। He made a personal आप remark विषय on पर me. बोलिए। सवाल है कि दिसंबर की सर्द दोपहरी में जया बच्चन इतनी आक्रोशित क्यों थी? उनके दिमाग में क्या चल रहा था? इसका सीधा जवाब उन्होंने खुद नहीं दिया, मगर जिस पार्टी की पताका थामकर वो सदन में बैठी हैं, उस समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आयकर के छापे पड़े। संयोग से कमोबेश उसी वक्त जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन पनामा मामले में ईडी के दफ्तर में सवालों का जवाब दे रही थी। हालांकि जब जया बच्चन सदन से बाहर निकली, तब भी उन्होंने किसी वजह का जिक्र नहीं किया। संसद के अंदर जो हुआ उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताकर आगे बढ़ गई। I don't want to make any personal comments on anyone. Whatever happened was unfortunate. They should not have spoken the way they did, and which got me very upset. उच्च सदन में बैठने वाली जया बच्चन का ये तमतमाया हुआ चेहरा कोई पहली बार नहीं दिखा।
इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब जया का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन इस बार इत्तेफाक से जब वो सदन में बोल रही थी तब पनामा को लेकर मीडिया में चर्चा चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।